अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे मोहतरम अजीज साथियों, आज की वीडियो हर मुसलमान का देखना जरूरी है, इसलिए कि 70% मुसलमानों की तादाद इस कंफ्यूजिंग में है कि मरने के बाद भी कोई एक दूसरे के ऊपर सवारी ले सकता है। और ये औरत का जो दावा है कि गाजी मियाँ मेरे ऊपर सवारी लिए हुए हैं और अब कोई मजार को तोड़ने की तो दूर की बात, छू कर दिखाए, तो इस बात पर मुसलमान को हो सकता है बहुत ज्यादा खुशी हो, लेकिन एक बड़ा नुकसान जो होने वाला है, उसकी वजाहत में इस वीडियो के दिखाने की बात करूंगा। आप वीडियो पर आखिर तक बाकी रहना मेरे भाई। झंडा लहराएंगे, क्या कहेंगे गाजी साहब? मैं कुछ भी नहीं कहेंगे। मैं अगर जान पहचान नहीं लहरा दिया तो मेरा नाम गाजी नहीं। मैं अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कुछ लोग कहते हैं गाजी साहब आक्रांता से लुटेरे थे। वो भी लुटेरा है, जो भी बोलता है वही लुटेरा होगा। मैं क्या हूँ? मैं तो सच्चे दरगाह पर हूँ। मैं सच्चा, मेरा नाम है। मैं किसी से नहीं करता हूँ लुटेरा। मैं लुटेरा नाम मेरा नहीं है। जो बोलता है वही लुटेरा है। ये भी आरोप लग रहा है कि जो है वो हिंदुओं की मंदिर आपने तोड़वाई थी। अगर आप मुझे कुछ भी करना चाहते हो तो कुछ भी गंदा नाम कर सकते हो, लेकिन मैं गंदा नहीं हूँ तो मैं गंदा नहीं बन सकता। तो जो बदनाम कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? मैं उसको भी गंदा बुलाएंगे। मैं तो सच्चा हूँ, मैं सच्चा गाजी मियाँ हूँ, मैं सच्चा ही रहूंगा। मैं अपनी मजार पर बैठा हूँ तो मेरी मजार कोई बिगाड़ भी नहीं सकता है। जैसे नाम मेरा गाजी मियाँ सरकार है, जैसे रोजे में मैं बैठा हूँ मैं वैसे लहरता रहूंगा। कोई ताला नहीं लगा सकता। लगा दे, देखते हैं मैं कौन मेरे ताला लगाता है। लगाइए, मैं दिखाता हूँ कौन ताला लगाता है। चमत्कार है मेरे बहुत चमत्कार है। तुम क्या देखेगा? मैं सारे मनुष्यों का खुशहाल रखता हूँ। मैं सारे मनुष्य को मैं खुशी दिखाता हूँ। मैं उसकी मन्नत पूरी करता हूँ। मेरे मजार पर आते हैं, मेरी खुशियाँ लाते हैं, मैं भी इसको खुश करता हूँ। आरोप लगा रहे हैं कि आप जो हिंदू मंदिरों को तोड़वाए थे। मैं किसी को मंदिर नहीं तोड़वाया था। आप झूठ बोल सकते हैं तो झूठा मान सकते हैं, लेकिन मैं सच्चा हूँ तो मैं सच्चा रहूंगा। मैं कभी झूठा नहीं हूँ, मैं तो कभी ना झूठ बोल सकता हूँ। अगर आप झूठे मानते हो तो आप मुझे झूठे मानकर देख लीजिए कितनी बड़ी इसमें पावर है। मैं दिखाऊंगा कितनी बड़ी पावर है। कौन आता है इस मजार को उजाड़ने? मैं देखता हूँ कौन उजाड़ सकता है। कितना इतना बड़ा ताकत है। मैं उसके खड़े ऐसे नहीं जान ले लूंगा तो मैं सख्त का गाजी नहीं हूँ। तो गाजी साहब, यहाँ पे जो शीतला माता की जो पेड़ है, इस पे क्या कहेंगे आप लोग? मैं सब एक सम्मान है। मैं सम्मान करते हैं, मैं सम्मान रहेंगे। हिंदू मुसलमान सब एक रहेंगे। तो हिंदू भी आते हैं यहाँ पे आपके पास? मेरे पास सब कोई आता है। मैं किसी को अपमान नहीं करता हूँ। ना हिंदू मेरा अपमान करता है, ना मैं हिंदू का अपमान करता हूँ। मैं किसी को अपमान नहीं करता हूँ। ना जैसा मेरा खुश है वैसा हिंदू का खुश है। नहीं, वो तो कहते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम सबको समान मानती हैं? सब समान मानेंगे, सब एक मानेंगे। आप बताइए हमसे कि आप बताइए वो मनुष्य और आप बताइए क्या फर्क है। मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा, क्या उसको खाना नहीं है, उसके पास आंख नहीं है, उसके पास मुंह नहीं है, उसके पास दांत नहीं है, उसके पास बताइए क्या नहीं है जो आपके पास है? आप बताइए उसमें अंतर क्या है? उसके पास खून है, आपके पास खून है। बताइए खून में क्या काला है? तो क्या ये हिंदू मुसलमान को भिड़ाने की साजिश है? नहीं, सब बराबर करेंगे, कोई नहीं होगा। कोई चमत्कार आप दिखाएंगे अभी? मैं तो दिखाते हैं, दिखाएंगे। आपके ऊपर गाजी मियाँ आते हैं? मैं तो गाजी मियाँ हूँ। अभी आ गए, अभी आ चुके हैं। मैं अपने मंदिर में आया हूँ। तो गाजी मियाँ यहाँ जो आता है, यहाँ सब आप उनका आप जो है वो रक्षा करते हैं? मैं रक्षा करेंगे। अगर रक्षा नहीं करते हैं तो आज बताइए आप कौन यहाँ पर आता? कोई नहीं आता। आप देखिए जितनी मंदिर बनी है, अगर उसका सम्मान नहीं होगा तो कौन आएगा? कोई नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जो लोग बंद कराना चाहते हैं उनको क्या कहेंगे? मैं उसको अपमान करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। आप देख लेना, अगर सच्चे ये मुसलमान होगा तो दिखाएगा, अगर झूठा दोगला होगा तो भी देख लेना। अगर सच्चा मुसलमान आज बोलते हैं तो मैं अपनी सच्चाई दिखा करके रहूंगा। मेरी सच्चाई देख लेना। गाजी साहब, ये बताइए, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है वो यहाँ पर कोई चमत्कार नहीं होता है, केवल अंधभक्ति है। अगर चमत्कार नहीं हुआ है तो इतना बड़ा नाम कैसे हुआ है कि ये इलाहाबाद में इतना बड़ा ही रौजा है सिकंदरा में, उसका नाम क्या हो रहा है कि सिकंदरा में गाजी मियाँ सरकार बसे हुए हैं। आप बताइए कितना देश में ही फैला हुआ है कि नहीं फैला हुआ है? अगर गंदा काम होता तो क्यों इसका नाम होता? तो आप लोग पास कितने लोग आते हैं? हमारे पास बहुत ज्यादा आते हैं, अनगिनती की संभावना आती है। कब लगता है आपका दरबार? हमारे पास तो हमेशा मेला लगता है, लेकिन जेठ में बड़ा मेला लगता है। हम लोग की शादी होती है, हम लोग की सम्मान होता है, जैसे आप लोग की होता है वैसे हमारा भी होता है। तो आप लोग, आपकी शादी होती है? होगी, क्या आप लोग होगी, मेरा नहीं होगा। तो मतलब अब चमत्कार आपका जारी है? अगर सब चमत्कार नहीं होता तो मैं क्यों इस इलाकों में बसे रहते? कुछ लोग जूते पहन के चढ़ गए थे आप पर, तो उनको क्या कहेंगे? उसको मैं अपमान करेंगे, मैं उसके साथ व्यवहार में नहीं करेंगे, उसके साथ ही गंदा आपके दरगाह पे कल भगवा झंडा लहराया गया था, तो क्या कहेंगे? उसकी सजा देखो, कितनी बड़ी सजा भुगत रहे हैं वो लोग। ये लोग गंदा काम किए हैं, उसको देखिए कितना बड़ा गंदा काम हो रहा है। पहले आप उससे पता करिए कि गंदा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके साथ गंदगी फैली है कि नहीं हुई है। देखो वो गंदा हो गया है कि नहीं हो गया है, उसके हाथ पर सब तोड़ डालेंगे। अगर मेरे मोहतरम अजीजों, हमें इस तरह की वीडियो से बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है, इसलिए इस औरत का एक बड़ा फरेब आपके सामने नजर आया होगा, जबकि कुरान हदीस की रोशनी में इसका दावा करना बिल्कुल झूठा है। इसलिए और बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान भी नावाकिफ हैं, कह रहे हैं कि फला के ऊपर फला आ गया, फला के ऊपर फला आ गया, शहीद बाबा आ गए,
तो ये सारा अकीदा जो है बातिल है, इसलिए कि जो दुनिया से एक बार चला जाता है, और आता कौन है? जो सवारी लेता है, उसकी आवाज में बात करता है, वो मैं बताने वाला हूं। आप परेशान मत होइए, एक बड़े राज को जानने की कोशिश करिए। उसके बाद इसमें बहुत बड़ी तादाद कंफ्यूज है, यानी अंधकार में चल रही है कि फला के ऊपर फला आ गया, कोई कट गया, मर गया, तो कोई किसी के ऊपर नहीं आता। आता कौन है? इस बात को जानने की कोशिश करें। आते वो लोग हैं जो पहले से जिन्नात हैं, जिनमें बहुत से अच्छे लोग हैं, बहुत से खराब लोग हैं। उनके अंदर एक पावर दिया है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि वो किसी का भी रूप अपना सकते हैं, किसी की आवाज निकाल सकते हैं, किसी के ऊपर सवारी ले सकते हैं। उसमें अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। तो होता ये है कि वो हम, जैसे मेरे भाई का इंतकाल हो गया, मेरे भाई का मर्डर हो गया, या वो एक्सीडेंट में मर गया, या जल के मर गया, या मेरी बहन, या इस तरीके से कोई भी नात रिश्तेदार, तो फिर कुछ दिन के बाद कभी कभी आप देखे होंगे कि पड़ोसी के ऊपर ये बात सुनने में आती है कि फला जो है उसके ऊपर सवारी ले लिया। तो ये चीज बिल्कुल गलत है, रद्द है। इसकी वजाहत मैं करना चाहता हूं आपसे कि होता ये है कि जो शैतान पहले से मौजूद हैं, चाहे वो खबीस की शक्ल में हो, चाहे जो शक्ल में हो, जो पहले से मौजूद हैं, जिनको ये पावर है कि वो ये रूप अपना सकते हैं, आवाज निकाल सकते हैं, वो सांप बन सकते हैं, वो मक्खी बन सकते हैं, यानी बहुत सा इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको अता किया है। तो होता ये है कि मरते वो हैं और सवारी लेते हैं ये जो पहले से मौजूद हैं, जिंदा हैं। अब उसमें एक बड़ी तादाद कंफ्यूज हो जाती है कि देखो भाई फला जो है फला के ऊपर आ गए। तो इस तरह का दावा जो ये औरत कर रही है, हम बहुत ज्यादा खुश ना हो जाएं कहीं कि यार ये मजार को छूना तो छोड़ो, कह रही कि तोड़ना तो छोड़ो, छू के दिखाओ। तो बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान इस बात को सुनकर खुश भी हो सकते हैं कि चलो कोई तो इस तरह की सवारी आई और अब मजार तोड़ कर दिखाएं। तो यहाँ हमें खुश नहीं होना है, हमारा अकीदा जो खराब हो जाएगा, हमारा ईमान खतरे में पड़ जाएगा। जो दुनिया से चला गया, जो दुनिया से चला गया, उसकी वापसी नहीं हो सकती। इस बात को पहले अपने दिल में बिठा लें, अपने दिल को साफ कर लें। किसी भी तरह नामुमकिन है कि वो वापसी कर ले, किसी एतबार से उसकी वापसी नहीं हो सकती, वरना वो सवारी ले सकता है। तो पहले ये अकीदा दुरुस्त करें कि सवारी लेता कौन है, उसका नाम लगाकर, उसकी जैसी आवाज निकालकर, जो पहले से शैतान मौजूद हैं और उनको इख्तियार दिया गया है। आज के बाद कोई भी मुसलमान इस तरह का अकीदा नहीं रखेगा, और इस तरह का अकीदा अगर उसका था तो उसको जहनों से निकाल दे। रह गया मजार की बात, अगर उसमें हमारे वली लोग मौजूद हैं, हमारे बुजुर्गान दीन मौजूद हैं, तो कोशिश करना हमारा काम है, हिफाजत करना, उसको बचाना, उसकी निगरानी करना, ये अल्लाह के जिम्मे है। लेकिन हम कोशिश करने से बाज ना आए। कोशिश के बाद भी अगर वो टूटती है तो हम गुनाहगार नहीं है। याद रखना मेरे भाइयों, हम कोशिश के मुकल्लफ हैं, जद्दोजहद के मुकल्लफ हैं, धरना प्रदर्शन के मुकल्लफ हैं, और 2 रकात नमाज पढ़ के दुआ मांगने के मुकल्लफ हैं, प्रोटेस्ट करने के मुकल्लफ हैं, और बहुत से अमाल ऐसे हैं जिसके करने के हम मुकल्लफ हैं। बाकी उसके बाद भी अगर वो टूटती है तो हमें मायूस नहीं होना, इसलिए कि हमने अपनी कोशिश में कमी नहीं की। तो बहुत बड़ी जानकारी के साथ मेरे एतबार से, इसलिए कि बहुत बड़ी मुसलमानों की तादाद इसमें कंफ्यूज थी, और मैंने एक बड़ी वजाहत की है, क्लियर किया है कि भाई ये इस तरह का दावा कोई अगर करे तो हमें खुश नहीं होना है, ना तो उस पर हमें ईमान लाना है, ना तो यकीन करना है। नहीं तो हमारा यकीन जो है, हमारा ईमान खतरे में पड़ जाएगा। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं कि एक मर्तबा जो दुनिया से आखिरत की तरफ चला गया, फिर वो लौट कर किसी एतबार से भी वापस दुनियावी कोई मदद, दुनियावी कोई हेल्प, दुनियावी कोई सवारी, इस तरीके से दुनिया की कोई निस्बत फिर वो कायम नहीं कर सकता। इस पर हमारा अकीदा, इस पर हमारा ईमान है। बहुत बड़ी तादाद में शेयर करो मेरे मोहतरम अजीजों, और आइंदा के लिए वीडियो पर बाकी रहो। और हौसला अफजाई की जरूरत है, हिम्मत और ताकत देने की जरूरत है। आपसे बहुत हौसला मिला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हर परेशानी को दूर फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।